my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari Classes, and now today we will discuss about the last chapter of class 8th maths composite mathematics revised edition playing with numbers exercise 22C। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहिए। तो आइए 22A 22B ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। जिन्होंने बच्चों ने अभी तक नहीं देखी तो फटाफट जल्दी से 22A 22B भी देख सकते हैं। और आइए आज हम बात करेंगे 22C। इसमें ये जो बेटा चैप्टर है आपका, इसमें कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं हो रहा है। तो आइए हम डायरेक्ट बेटा स्टार्ट करते हैं, कोई इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो आइए जरा हम डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं बच्चों क्या गिवन है। ईच लेटर विद द करेक्ट न्यूमेरल। तो जो आपको लेटर गिवन है, इनकी जगह क्या न्यूमेरल यूज होना है आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम ए पार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट का ए पार्ट बच्चों क्या आप लगा लेंगे, इसमें बुक में लगा हुआ नहीं तो आप अपने आप प्लस का साइन लगा लेंगे। इसका बच्चा बी पार्ट और हम लिख लेते हैं जरा। बी पार्ट हम क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं बच्चों, कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन को स्टार्ट करने पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखना। देखिए 6 और 2 बच्चों कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो गया बच्चों 8 हो गया आपका। अब यहां आप देखेंगे यहां सी लिखा हुआ बच्चों, यहां कितना 15 लिखा हुआ। 8 में मैं कितना ऐड कर दूं बच्चों कि यहाँ 5 हो जाए। तो 8 में जब मैं बेटा 7 लिख दूं, यानी सी की जगह कितना लिख दूं 7, तो 7 लिखते ही कितना हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। 15 हो गया तो कैरी कितना बच्चा बच्चों आपका 1 हो गया। कैरी कितना हो गया 1, यानी आपको सी की वैल्यू पता चल गई। यहां से सी की वैल्यू कितनी हो गई 7। अब देखिए कैरी 1 हो गया, 7 और 1 8 और 5 बच्चों कितना हो गया 13 हो गया। 13 में कितना ऐड करूं कि यूनिट प्लेस पे 7 आ जाए बच्चों। तो मैं कितना लिख दूं, अगर मैं 4 लिखता हूं 13 और 4 बच्चों 17 का कैरी कितना हो गया बच्चों, कैरी कितना हो गया 1 आ गया। कैरी कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। अब देखिए 8 और 2 10, 10 और 1 11 कितना लिखूंगी 17 हो जाए यूनिट प्लेस पर। तो यूनिट प्लेस पे 7 आ चाहिए। कितना लिख दिया बच्चों, एक ही जगह मैंने रख दिया कितना 6 रख दिया। ए की वैल्यू कितनी रख दी बच्चों 6 रख दिया। अब देखिए 8 और 2 10, 10 और 6 16 और 1 कितना बच्चों 17 का 7। कैरी कितना हो गया बच्चों 1 हो गया, फिर से 1 आ गया कैरी। समझते रहिए ध्यान से। 9 और 1 10 और 4 14 हो गया बच्चों। क्या ऐड करूं कि 17 का मतलब यूनिट प्लेस पर 7 आए। तो अगर मैं यहां पर 9 4 कितना 13 और 1 15, 9 4 13 और 1 14, 14 और 3 कितना हो गया बच्चों 17 का 7। कैरी कितना हो गया बच्चों 1। तो ई की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1 आ गई। ई की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस ए इक्वल्स टू बच्चों कितना आया, ए इक्वल्स टू 6। बी इक्वल्स टू बच्चों कितना आया, बी इक्वल्स टू 3। सी इक्वल्स टू 7। डी इक्वल्स टू 4। ई इक्वल्स टू बच्चों कितना आ गया, ई इक्वल्स टू 1 आ गया। ई इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। देखिए ए बी सी डी ई कंप्लीट हो गए ना, समझ में सब क्या आ गया। वो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन। बी पार्ट देखते देखिए, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 7। तो बेटा 6 में तो 7 नहीं जाने वाला, आपको सबको पता है। 16 में से 7 जाएगा बच्चों कितना आता है, ई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9। भाई 60 में से 7 के कितना हो गया 9 आ जाएगा, सबको पता चल गया। यहाँ कितना बच्चा अब 3 हो गया। कैरी हमने इधर लिया था क्योंकि अब बी की वैल्यू क्या लें कि डी आ जाए बच्चों। बी की वैल्यू हम क्या रखें कि क्या बन जाए डी। अब देखिए इसका तरीका क्या हो सकता है। अब जब आप बी की वैल्यू, आपको बी और डी आपका 2 चीजें हैं यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। आपका यहाँ कितना लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 4। इन दोनों को ऐड अगर हम करें तो यहाँ किस तरीके से 4 आएगा भाई वो देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो अगर हम कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं कि अगर मैं बी की वैल्यू बच्चों कितना रख दूं 8 रख दी मैंने। बी की वैल्यू कितनी रख दी 8 रख दी। तो डी की वैल्यू देखिए यहाँ पर 13 हो गया। 13 में से 8 जाएगा कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5 आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए आप मुझे। आप एक तरीका और देखिए 8 - 5 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहां से तो हमने इधर कैरी लिया था भाई, तो यहां तो 3 बचा ना। तो 8 में से 5 जाएगा, आप ऐसे कर दीजिए। 8 में से 5 का कितना आ गया 3 आ गया। लो कितना आ गया 3। और यहाँ 3 तो बचा पहले से क्योंकि कैरी इधर चला गया था ना, 16 हुआ था तो 3 बचा था आपका। तो 8 बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8 और डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 हो गई। अब यहाँ क्या बचा 1 हो गया। 11 में से 2 जाएगा बच्चों कितना आ गया 9, ये तो पता चल गया होगा देख के कितना आ गया। डी सी की वैल्यू 9 हो गई। यहाँ क्या बचे हैं बेटा, अब यहाँ से तो आपने 1 कैरी ले लिया। अब नीचे यहाँ कितना आ रहा 1 आ रहा है। कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मुझे कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर बच्चों 7 लिखना पड़ेगा। 7 क्यों लिखेंगे बच्चों, अबे भाई एक तो कैरी चला गया इधर, तो 6 बचे। 6 में से 5 है बच्चों 1 हो गया, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो हेंस लिख दीजिए सारी वैल्यू। हेंस ए इक्वल्स टू 7, बी इक्वल्स टू 8, सी इक्वल्स टू 9, डी इक्वल्स टू 5,
ई इक्वल्स टू बच्चों 9। आंसर एक बार चेक कर लीजिए सब बच्चे बुक में। आंसर चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्या गिवन है बच्चों। व्हाट शुड कम इन प्लेस इन द क्वेश्चन मार्क इफ इन द गिवन फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज आपको गिवन बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, सब बच्चे देखेंगे जरा ध्यान से। 2 का ए पार्ट बच्चों 5 6। सबसे पहले जो बच्चों आपका काम होगा इन दोनों का डिफरेंस देखना। आपको कितना डिफरेंस बच्चों दोनों के बीच में आपको पता चल रहा होगा 19 का। देखिए 12 में से 3 जाएगा बच्चों कितना होगा 9। यहाँ बच्चे 7 में से 6 जाएगा बच्चों कितना होगा 1। आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बच्चों देखना कितना हो रहा होगा। देखिए कितने का बच्चों 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया बच्चों कितना आ गया 8। और यहाँ कितना बच्चों 11 हो गया 1 हो जा 1 हमने कैरी लिया कितना हो गया 11। 11 में से जाएगा बच्चों कितना होगा 3। आप देख रहे होंगे 19 1 जा 19 90 जो 38। और नंबर बच्चों हम देखते हैं। आप देखिए इन दोनों में देखते हैं हम। आप समझ में आ रही ना बेटा बात, समझ में आ रही है ना। कितनी भी पढ़ा दो पर बुद्धि में नहीं आनी बात आपको, कुछ भी कर लो। आज जरा देखो जरा 7 कितना आ जाएगा 7 का 7 आ जाएगा। यहाँ कितना 7 में से 2 जाएगा 5 आ जाएगा। अब आ रही बात समझ में, क्या देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है 19 1 जा 19 90 जो 38 और 19 3 जा 57। और आगे चलो नंबर देख लो भाई, यहाँ जरा देखो 13 में से 7 जाएंगे। बताओ 13 में से 7 गए, बताओ जरा 30 में से 7 जाएंगे कितना आएगा कितना 6। करो माइंड भाई 13 में से 7 गए कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ कितना हो गया 4 कितना बचा 4। 14 में से 7 जाएगा 7 आ गया। अब भी देख लो टेबल चेक कर लीजिए 19 का 19 में जा 19 90 जो 38 93 जा 57 और 19 4 जा 76। और नंबर पे आ जाइएगा यहाँ देख लीजिए कितना आएगा बच्चों बताइए। 8 में से 3 जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। यहाँ कितना बच्चों बच्चा 4 है। 14 में से 5 गए बच्चों 14 में से 5 गए 9 हो गया कितना आ गया 95 आ गया। अब क्या समझ में आ रही होगी बच्चों, आपको ये पता चल गया जो अगला नंबर आने वाला है वो टेबल पे ध्यान दे लो बस। कितना होता है 114 होता है। कितना होता है 114। अब इसमें हम 114 ऐड कर दीजिए। आप कितना ऐड कर दीजिए 848 में 114 ऐड कर दो भैया। 8 और 4 2 कैरी 1 4 1 5 और 1 6 और 8 1 9। आंसर चेक कर लो अपनी बुक से जरा, समझ में आ गया ना। मेन आपको क्वेश्चन मार्क वाला प्लेस देखना, ये फाइंड करना था। टेबल आपका 19 का डिफरेंस चल रहा था 19 में 90 92 38 93 57 96 95 95 और 19 114 हो जाएगा। कितना आ गया 114 हमने ऐड कर दिया आंसर। सेकंड क्वेश्चन में ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पर आप 17 1 जा कितना होता है 17 आ गया बहुत बढ़िया। यहाँ ये जरा 17 3 जा कितना होता है 51 आ गया वेरी गुड बहुत बढ़िया। आउट नंबर चले आप देख रहे होंगे और नंबर 1 3। आइए जरा यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 51 है बच्चों। क्या है 51 इंटू देखिए 1 हो गया ओड नंबर 3 के बाद क्या आता है बच्चों ओड में 5 आएगा 5 5 5 1 जा 5 5 5 जा 25। कितना इजी सवाल क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आ रही बात। आइए जरा यहाँ ये चलिए 255 इंटू 5 के बाद कौन ओड नंबर आता है 7 आता है 7 5 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 7 5 जा 35 और 3 कितना हो गया बच्चों 38 7 2 जा 14 और 3 कितना हो गया बच्चों 70। बहुत बढ़िया वाह भाई वाह। यहाँ ये जरा 17 8 5 इंटू किस में बच्चों आएगा 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 16065। ठीक है कौन आ गया 16065 तो 16065। अब देखिए 7 हो गया 9 हो गया 9 के बाद कौन आता है बच्चों 11 आएगा 11 की मल्टीप्लाई करिए 11 5 जा 50 11 6 जा 66 और 5 बच्चों कितना हो जाएगा 71 का 1 कैरी कितना हो गया 7 ये 7 आ जाएगा बच्चों 11 6 जा 66 का 6 कैरी 6 हो जाएगा 11 1 जा 11 और 6 17। कितना आंसर आ गया बच्चों 176715। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी था। यहाँ 19 का टेबल चला था, यहाँ पे आपका 70 बन जा 17। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बच्चों ये ओड नंबर है सारे सब 1 3 यानी जो नंबर आता रहेगा उसमें ओड नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 51 था हमने मल्टीप्लाई 5 से कर दी 255 था हमने 7 से कर दी। यहाँ पर देखिए बच्चों हमने कितने से करी बच्चों 9 से कर दी 7 के बाद 9 के बाद बच्चों कौन होता है 11 क्योंकि 10 ओड नंबर आपका इवन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बच्चों 3rd में क्या गिवन है फटाफट जल्दी से।
बच्चों आइए जरा फटाफट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन फिगर थर्ड। फिगर थर्ड में आपको एक्स दिखाई दे, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। ऑप्शन आपको गिवन है, देखिए 4, 16, 25, 36। देखिए समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए 9, 16, 25 और 36 गिवन बेटा। देखिए ध्यान दीजिए, ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर। किसका होता है, किसका स्क्वायर है बच्चों, 3 का स्क्वायर है। चलिए 3 का स्क्वायर हो गया, कितना होता है 9। 4 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया, ये 16। 5 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 30। क्वेश्चन समझ में आ गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 आ गया बच्चों। ठीक, पता चला बच्चों हर नंबर में 1 सम करा। देखो 3 + 1 कितना 4, 4 + 5 1, 4 1 + 5 5 हो गया और 5 + 1 कितना हो गया 6। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर ये 1 था बच्चों, क्या था ये 1 का स्क्वायर हमेशा कितना होगा 1 होगा। 1 यहाँ कितना हो गया 4 बच्चों। 1 में हमने 3 ऐड कर दिया, कितना आ गया बच्चों 4 का स्क्वायर कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। 4 में फिर से हमने 1 प्लस कर दिया बच्चों, कितना हो गया 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 5 में फिर हमने बच्चों कितना 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। ध्यान दीजिए 1 था, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है सबको पता है। 1 में हमने 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हो गया। अब देखिए 4 था यहाँ पर, फिर से हमने ऐड कितना किया 1 किया बच्चों। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए 4 + 1 किया हमने, कितना हो गया 5। यानी एक बार तो 1 प्लस हो रहा है, एक बार कितना 3 ऐड हो रहा है। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, एक बार तो 1 ऐड किया भैया, 1 1 जा 1, ठीक है। 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 4 जा 16 हो गया। अब 4 आपका कंप्लीट हुआ। 4 में 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया 5 5 5 जा 25। फिर हमने 3 ऐड किया, 8 जा कितना हो गया बच्चा 64, कितना हो गया 64। और 18 तीनों में ही आ रहा है। ये इसकी कोई हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, वैसे क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा बस। यहां पर आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, देखिए क्या हो रहा है यहां पर। यहां आते हैं बच्चों, अब शुरुआत कहां से करनी वो देखिए। 3 से हम 9 से स्टार्ट कर दे। ये किसका स्क्वायर बच्चों 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो गया, कितना हो गया 9। यहां 64 है बच्चों, हमने 3 में कितना ऐड किया बच्चों 5 ऐड कर दिया, यानी 5 3 8 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया 64 हो गया। कितना हो गया 64 हो गया। अब यहां तो आपको 1 दिख रहा होगा, कोई बात नहीं से छोड़ो। हम कितना ऐड करते चल रहे समय 5 ऐड किया, यहां पर हमने 5 ऐड किया। ऐसे ही 1 + 5 कर दीजिए बच्चों। 5 और 1 कितना हो गया 6 का स्क्वायर बच्चों कितना आएगा इसमें 36, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 36। आंसर कितना आ गया, डी इज द करेक्ट, डी फॉर डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर। बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 4 की तरफ, देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये समझने पड़ेंगे, ऐसे ही आपको नोट भी करने अपनी नोटबुक में। चलिए 4 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया भाई वाह। A B 2 5 2 B A 2 4 1 2 1 2। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इफ ए बी डिवाइडेड बाई 2 5 2 को हम डिवाइड करना है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी क्वेश्चन मार्क बच्चों, ए और बी क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन कुछ गिवन है बच्चों, ऑप्शन कुछ गिवन है, ध्यान दीजिए। ए गिवन है 1 2, बी गिवन है 2 3, सी गिवन है 1 3, डी गिवन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ध्यान दीजिए बच्चों, अब आप बच्चे यहां सोच रहे होंगे यहां तो 25 लिखा या 24 लिखा, हो गया क्वेश्चन। अगर ए की जगह 1 रख दूं, बी की जगह 2 रख दूं, और यहां ध्यान दीजिए यहां पर 24 आ रहा है, क्या आ रहा है 24 आ रहा है, तो बी की जगह 2 रखना पड़ेगा। देखिए 12 2 जा 24, 4 में से 5 गया 1 और 2 हमने नोट कर लिया। समझ में आई बात। अब ए की जगह क्या रखो 12 आ जाए, ए की जगह 1 रख दिया। क्या समझ में आई बच्चों बात, ये समझ में आ गई है कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, और क्योंकि 12 1 जा कितना तो 12 और 0 आ गया। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू। क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर इज ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, कितना इजी क्वेश्चन था, ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सब बच्चे।
यहां देखिए 91 बच्चों माइनस का 2 का स्क्वायर करिए बच्चों 4, 91 माइनस 4 कितना आ गया बच्चों 87 आ गया, कंप्लीट हुआ। यहाँ ये जरा 81 माइनस 3 का स्क्वायर करिए बच्चों कितना आ जाएगा 81 माइनस 9 कितना आ गया बच्चों 72। यहां पर आइए ऑप्शन चेक कर लीजिए बच्चों, ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन ए चेक कर लीजिए जरा, देखिए जरा 17 था आपका, है ना, और माइन यहां क्या दिया हुआ माइनस कर रहे हैं हम सब में, देख रहे होंगे आप सब बच्चे, हम यहां पर जो चीज आ रही है उसको माइनस कर रहे हैं होल स्क्वायर करके। देखिए 3 का स्क्वायर किया हमने 2 का, अब डायरेक्ट हमें नहीं पता, हमें ऑप्शन से चेक करना है। 17 4 का स्क्वायर करिए बच्चों, 17 में से 16 गए बच्चों कितना गया 1। अरे वाह, ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर आ गया। तो ये सब सॉल्व करते रहिए साथ के साथ, ऑप्शन से चेक किया हमने, ये मत सोचना सर ने 17 कहां से लिखा, ऑप्शन चेक किया बच्चों। इसे करके देख लीजिए 30 में से माइनस करिए 4 4 या 16 होगा, नहीं आ रहा, 71 कर लीजिए 16 कर लीजिए, नहीं आने का, तो हमने क्या ऑप्शन चेक किया, आंसर आ गया आपका फिफ्थ का ए पार्ट 17 आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 17 इज द करेक्ट आंसर। चलते कर देखते क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या, जो बहुत ज्यादा ही दिमाग वाला क्वेश्चन है, देखिए समझने की कोशिश करिए। इन अ डिजिटल डिस्प्ले विच डिजिट कैन डिस्प्ले ऑल फ्रॉम 0 to 9। बच्चों ऐसी कौन सी डिजिट है 0 to 9 के नंबर डिस्प्ले पर, डिजिटल डिस्प्ले जो होता है उस पर डिजिट करता है। देखिए तो वो नंबर मैं आपको बताऊं कौन सा होता है बच्चों 8 होता है। आंसर में कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये देखिए मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं जैसे आप लोग देखेंगे ढंग से। 8 कौन सा 8, कैसे भाई 1 बनाना हो तो इधर के सारे हटा दीजिए, 2 बनाना है 2 जब बनाओगे तो क्या करेंगे इसको हटा दीजिए आप, 2 बन के तैयार हो गया। जब 3 बनाना है इसको लगा दीजिए, जब 4 करते हैं हम लोग इसको हटा दीजिए। तो इस तरीके से आपके सारे नंबर ये क्या करता है शो कर देता है। तो इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों 8। 8 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आपको ऑप्शन गिवन है 9608, तो 9 तो होने से रहा, मान लीजिए 9 है यहाँ पर, ये 9 गिवन है, इससे आप 2 नहीं बना पाएंगे, 2 नहीं बनेगा, इससे 3 नहीं बन पाएगा, 3 तो हाँ 3 बन जाएगा, देखिए 3 तो बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 भी 4 बन जाएगा, 6 नहीं बन पा रहा है ना, 8 नहीं बन पा। इस तरीके से कौन सा नंबर हमारे पास 8 है जो कि 0 to 9 तक की हमारी डिजिट जो है उनको डिजिटल बोर्ड पर डिस्प्ले करता है ना। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं क्या ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देंगे। कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर सो दैट द सम ऑफ द नंबर इन विच numbers in each row each column and along the diagonal may be 15। कह रहा 15 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए, डायगोनल भी और क्या स्क्वायर की जो रो कॉलम है 15 होना चाहिए, सम इनका क्या होना चाहिए 15। अब देखिए 2 और 6 कितना होता है बच्चों 8 हो गया, 8 में कितना ऐड कर दूं कि 15 हो जाए, कितना ऐड कर दूं कि क्या हो जाए बच्चों 15 हो जाए। 6 और 2 8, 8 और 7 कितना होता है बच्चों 15 हो गया। अब देखिए ये हमारा 15 हो गया, ये रो हमारी कॉलम कितना 15 हो गया। अब इधर आइए 7 5 12 हो गया, कितना 7 5 12, 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया, ये कितना हो गया 15, 8 और 4 12 और 3 15, ये भी हमारा कितना हो गया बच्चों 15 हो गया। ठीक, ये चीज पूरी हो गई। अब आइए ऐसे देखिए 8 और 2 10 और 5 15, यानी ये कॉलम भी हमारा कितना हो गया 15। ये डायगोनल जो है हमारे कितना हो जाएगा, ये डायगोनल है कितना हो गया बच्चों 15 आ गया। अब ये रो बची देखिए 5 और कितना लिख दो बच्चों, अब यहां कितना है 8 और 6 कितना हो गया 14 हो गया, 14 और 1 कितना, अब 5 और 1 कितना हो गया 6, 5 1 6, 6 और 9 कितना हो गया बच्चों 15 हो गया, ये भी कितना हो गया 15 हो गया, ये भी कितना हो गया आपका 15 हो गया। ध्यान दीजिए 7 2 9 और 6 15, 5 1 6 और 9 15, 4 3 8, 4 और 3 7 और 8 15, 7 5 12 3 15, 6 और 1 7 और 8 15, 9 2 12, 9 to 11 और 4 15, यानी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आप सब देख 8 भी पढ़ देता हूं मैं आपको, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, कह रहा है राइट द 9 नॉन रिपीटिव डिजिट इन द सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल इन सच अ वे एज टू हैव अ टोटल ऑफ 20 ऑन ईच सर्कल। 20 होना चाहिए, ईच रो का क्या होना चाहिए 20। पहले में बच्चों मैंने 5 लिख दिया, सेकंड में 7 लिखा, इसमें 6 लिख दिया और इसमें हमने लिखा 2 बच्चों। ऐड करके देखिए 6 और 2 8, 8 और 7 15 और 5 कितना हो गया बच्चों 20 कंप्लीट हो गया। क्या हो गया 20 कंप्लीट हो गया बच्चों। नंबर रिपीट नहीं करना आपको, नंबर रिपीट नहीं करना। यहां आइए 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 और 1 कितना हो गया बच्चों 12, 12 और 8 कितना हो गया बच्चों 12 और 8 कितना हो गया बच्चों 20 हो गया। 20 तो करना है ना सर, 20 लाना है ना, हाँ 20 लाना बच्चों, यानी ये इधर से भी 20 पूरा हो गया बच्चों, इधर से 20 पूरा हो गया। अब कौन सी रो बची ये वाली। अब देखिए 5
और 8 कितना हो गया बच्चों 12, 5 और 8 कितना हो गया 13 हो गया 13। अब नंबर तो आपको रिपीट करने नहीं पूरे में, 13 और 3 कितना हो गया बच्चों 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा, अब ये ऐड करिए 420, 5 और 3 8, 8 और 4 कितना होगा 12, 12 और 8 कितना होगा 20, यानी इधर का भी 20। तीनों का सम क्या आ गया बच्चों 20, इधर की भी रो हो गई और इधर की भी कितनी आगे 20 हो गई और ये भी कितने हो गए 20। कितने इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 की बच्चों बात कर लेते हैं हम जरा। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों देखेंगे भाई 9 में फिगर तो आप लोग बना देना, मैं बाकी आप लोग देख रहे होंगे, इधर मैंने शो कर दिया है, ठीक है बच्चों। द मैजिक हेक्सागन हैज अ टोटल ऑफ 19 हेक्सागन विद इन इट। टोटल कितने बच्चों 19 है, कह रहा है ऑल सेट्स ऑफ 3 4 एंड 5 हेक्सागन। 3 4 5 यानी जो हेक्सागन की जो रो है उनमें हर एक में 3 4 5 के आसपास है सब में, ठीक है 5 हेक्सागन इन ए रो एड टू 38। इनको सबका जो सम है बच्चों कितना होता है 38 आना चाहिए, ठीक। फिल इन द मिसिंग फिगर, नो नंबर शुड बी रिपीटेड। नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, जैसे पहले वाले में आप देख रहे हो, मैं पहली वाली का बता रहा हूं बेटा कितना गिवन आपको 15 है 13 है और कितना 18 38 आना चाहिए ना, कितना ऐड कर दो 10 भाई ऐड करो 5 3 8 1 2 3 हो गया 38 आ गया। सेकंड वाले में चलो बच्चों, सेकंड वाले में आइए जरा देखिए, ये आपका सेकंड रो ले रहा हूं बच्चों मैं, सेकंड वाले में आइए कितना गिवन आपको 4 है प्लस में इधर 4 दे दिया गया, हमको तो 38 बनाना है बच्चों। 8 ले लिया मैंने, यहां कितना ले लिया 14, ऐड करिए 14 और 8 कितना होता है 22, 22 और 4 बच्चों कितना हो गया आपका 22 और 4 हो गया 26, 26 और 12 कितना हो गया बच्चों 38 हो गया। देख लिए ऐड करिए दोबारा एक बार देख लिए 2 और 4 8, 8 और 8 16 और 4 कितना हो गया बच्चों 16, अरे ऐसे देखो भाई 8 और 4 12, 12 4 कितना हो गया 12 और 4 16 और 2 कितना 18 का 1, 18 का 8 कैरी कितना हो गया बच्चों 1 हो गया ना, और 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया 3 बट्टा। थर्ड पार्ट पाइए बच्चों, थर्ड में क्या गिवन है बच्चों, एक थर्ड नंबर पे 5 गिवन है, यानी यहाँ पर दो चीज आनी है अभी, एक यहाँ आएगी कुछ और इससे पहले भी दो चीजें हैं। चलिए देखिए 9 6 और 2 16 ऐड करिए जरा, ऐड करिए 6 और 2 कितना हो गया बच्चों 8, 8 और 5 कितना हो गया बच्चों 13, 13 और 6 कितना 19, 19 19 और 9 कितना बच्चों 28 का 8 कैरी कितना बच्चों 2, 2 और 1 कितना हो गया 38, ठीक है। फिगर समझ में आ रही, जैसे मैं लिख रहा हूं आपको इसी नंबर से लिखना है, इनको ध्यान से रखना है आपको। फोर्थ पे आइए बच्चों 1 2 3 4, सेकंड लास्ट है, सबसे पहले 11 दे दिया गया, क्या दे दिया गया 11 दे दिया गया, इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, इसकी जगह 7 लिख दिया और यहां हमने लिख दिया कितना 9। ऐड करिए जरा देखिए 9 और 1 10 और 1 11 और 7 कितना बच्चों 11 7 18 का 8 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3 38, यानी सबका टोटल समान। लास्ट वाली शेप बच्चों फिफ्थ वाले पे देख लीजिए, फिफ्थ वाले में आपको थर्ड टर्म में फिगर में 3 है बच्चों, 3 है। अब क्या लिखेंगे 17 प्लस में 18, ऐड करिए 8 और 7 15 3 18 का 8 कैरी 1 1 1 2 और 1 कितना बच्चों 30, सबका सम कितना आ गया 38। इसी तरीके से फिल कर लीजिए। तो ये बेटा हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है बेटा, ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। इससे पहले की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, पार्ट 1 पार्ट एक्सरसाइज 22A 22B, लगभग आपकी फुली बुक अपलोड हो चुकी है। हमने कुछ रिवीजन वीडियोस भी अपलोड किए, वो भी बच्चे देखेंगे। एवरी संडे हम लाइव भी आते हैं, जो बच्चे लाइव नहीं आए अब तक वो साथ में लाइव हो सकते हैं। और कमेंट करके बताइए किन स्कूलों किन बच्चों के एग्जाम मैथ का हो चुका है, कैसा एग्जाम आया, कैसा आपने किया, वीडियो से कुछ लाभ हुआ या नहीं हुआ, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे अपनी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो न्यू वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एनुअल एग्जामिनेशन और फाइनल एग्जामिनेशन। गुड बाय, न्यू वीडियो में मिलते हैं आपके साथ बच्चों।